A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi, and today we would be starting with a fresh course for BSOG, BSOG, which I speak like BSOG 173, Unit 1, Part 1. मैं अपनी वीडियोस सेशंस को जो है पार्ट में डिवाइड करके डालती हूँ कॉन्सेप्चुअल वाइज. सो यूनिट 1 में हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे आज, and the unit 1 sounds like understanding development. And let's start with today's session straightforwardly. Also, but I would like to introduce you that I provide explanative interactive sessions. If you find them helpful, you can like, subscribe and share and hit the bell button for latest updates and more of the things. You can join my Telegram channel जहाँ पे आपको notes वगैरह की PDFs मिल जाएंगी, updates मिलती रहेंगी. You can post your doubts on the doubt form, comment section और mail, any sort जहाँ पे भी आपको convenience लगे. हमेशा do check the description box of my video for attached links या फिर कोई और भी चीज़ अगर attached होगी वहाँ पे तो आपको वो help out कर देगी, right? Now let's start. तो आज अगर मैं आपको बताऊं, so we would be concentrating our focus on this particular content. That is, आज एक तरीके से introductory session है जिसमें आपका पूरा का पूरा इस यूनिट का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा. So एक तरीके से फाउंडेशन भी सेट हो जाएगा for further parts and the like content. तो notions related to development आज हम complete करेंगे और introduction complete करेंगे, ठीक है. सो नोशंस के अंदर आपका है एवोल्यूशन और प्रोग्रेस को समझेंगे, ग्रोथ क्या होता है, चेंज क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है. सो ये सब कुछ भी आज हम इस पर्टिकुलर कोर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग डेवलपमेंट क्या होता है. सो डेवलपमेंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल नेचर का एक पूरा एक प्रोसेस है. डेवलपमेंट में आप जो है सिर्फ एक डायमेंशन से या एक तरीके से डेवलप नहीं करते हो, आप अलग अलग डोमेन में अलग अलग स्तर पे अपने आप की ग्रोथ देखते हो. डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब कुछ आपको फर्दर पार्ट्स में जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा तब मिलेगा. अभी हम बुक के हिसाब से इंट्रोडक्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है. डेवलपमेंट इंक्लूड्स लिबरल प्रैक्टिसिंग आइडियोलॉजी. डेवलपमेंट के अंदर ना लिबरल प्रैक्टिसिंग आइडियोलॉजीज भी होती हैं. बेसिकली वो पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, वो आइडियोलॉजी, वो कंटेंट, वो थ्योरीज होती हैं जो लिबरल माइंडसेट की होती है. लिबरल मतलब कि एक ओपन माइंडसेट की होती है, एक ओपन एंड अडेप्टिव माइंडसेट की होती है, ठीक है. यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के टर्म के अंदर अंदर बहुत सारा एरिया मिलेगा जहां पर आपको एक्सेल करना होता है, ठीक है. Development brings varied मतलब different types of result to different sections. Sects का मतलब भी sections होता है, sections of society. समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स लेके आती है डेवलपमेंट अपने साथ, ठीक है. अब देखिए, हम डेवलपमेंट को समझ किस तरीके से सकते हैं, कौन से तरीकों से सकते हैं. सो अगर हमें डेवलपमेंट को कुछ हद तक समझना है तो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस एंड टीचिंग्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट के नाम पे प्रैक्टिसेस होती है, जो टीचिंग्स दी जाती है, नॉलेज आपस में बांटी जाती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो हम समझ सकते हैं. उसके थ्रू हम डेवलपमेंट को और अच्छी तरह जान पाते हैं. Understand the ideologies of growth, development and prosperity with respect to socio-cultural dimension. सोशियो-कल्चरल, समाज और अपने कल्चर के बेसिस पे हमें आइडियोलॉजीज को, मतलब कि एक तरीके से एक बिलीफ सिस्टम को, एक परसेप्शन को समझना होगा कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है. तब जाकर हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट को और जान पाएंगे. डेवलपमेंट यूजेस वेरिड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. बहुत ही अलग अलग प्रकार के आपको डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप जो है डेवलपमेंट को समझ पाते हैं. तो ये जो डेवलपमेंट होते हैं ना, ये नेशनल लेवल पे भी मिल सकते हैं, अपने नेशन के लेवल पे भी, और इंटरनेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल सोर्सेज या मीडियम्स के थ्रू भी आपको ये इंडिकेटर्स जो कि दर्शाएंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, कहाँ कहाँ पर आप डेवलपमेंट देख सकते हैं और कैसे आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मिल सकता है थ्रू इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल ओरिजिन, ठीक है. तो इनके थ्रू आप डेवलपमेंट को समझ पा सकते हैं, इन मीन्स के थ्रू. अब अगर हम समझते हैं तो डेवलपमेंट ना, जो टर्म है, जो शब्द है,
या फिर जो फिनोमिना है उसको हम ना सिनोनिमस समझते, मतलब से आप समझेंगे सिनोनियम या फिर सिमिलर, एक जैसा। सो डेवलपमेंट को ना इम्प्रूवमेंट के जैसा समझा जाता है, प्रोग्रेस के जैसे समझा जाता है, मॉडर्नाइजेशन के जैसे समझा जाता है, चेंज बदलाव के जैसे समझा जाता है डेवलपमेंट को। ठीक है। डेवलपमेंट एम्स, डेवलपमेंट का जो फोकस होता है वो होता है बेटर लाइफ, एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जो आप पहले से ज्यादा कुछ अच्छा आप जी पाओ। ठीक है। इसलिए ये एनालाइज करने की कोशिश करती है, डेवलपमेंट एनालाइज करने की कोशिश करती है एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, आप लाइफ में कितने वर्षों तक बीमार रहते हैं या आपको रोजगार मिलता है कि नहीं, आपके फैमिली के अंदर या आपके नेशन के अंदर हैप्पीनेस कैसी है, कितने स्केल पर होती है। तो आप देखोगे कि डेवलपमेंट को नापने के लिए अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो तो HDI निकाला जाता है, HDI रैंक होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप डेवलपमेंट को अलग अलग तरीकों से नाप सकते हो, सब कुछ आपका आने वाला है। डेवलपमेंट इज ऑल्सो कोरिलेटेड, डेवलपमेंट को हम फ्रीडम से, कैपेबिलिटीज से, क्षमता से या डेमोक्रेसी से भी जोड़ते हैं, फ्रीडम से। ठीक है। बोथ डेमोक्रेसी, दोनों ही डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। डेमोक्रेसी एक तरीके का राज होता है जिसके अंदर आपका जो देश की जनता है वो आपके देश को चलाएगी। ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर आपके इस पर्टिकुलर राज्य का जो सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी जो रूल होता है, उसके अंदर पीपल्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है डिसीजन मेकिंग में, वो अपने डिसीजंस को आगे रखते हैं। देश के लिए जो भी डिसीजन होगा वो एक उस देश का नागरिक लेगा, वो पीपल के थ्रू होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, जो भी आपका वो 3 डायमेंशन से डेमोक्रेसी से रिलेटेड। ठीक है। ये जो लोगों की पार्टिसिपेशन है यही इन्फ्लुएंस करेगी उनकी लाइफ की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डेमोक्रेसी डिटरमाइन करेगी, क्योंकि आपके देश के सारे एक्शन, सारे पॉलिसीज पीपल, जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो देख रहे हैं। सो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं निर्भर करेगी डेमोक्रेसी के ऊपर। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हम बात करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे बात होती है, उसको हम लिंक करेंगे डेवलपमेंट से। मतलब कि आपकी डेमोक्रेसी का असर आपकी डेवलपमेंट पे होता है। आपकी डेमोक्रेसी कैसे चल रही है एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर, वो आपके देश की डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छी तरह निर्भर करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नोशंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स देखते हैं, नोशंस देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है एवोल्यूशन और प्रोग्रेस के बीच का अंतर, या इन दोनों को अपने आप में समझना है। सो एवोल्यूशन का जो ओरिजिन हुआ है, ये जो शब्द आपको एवोल्यूशन दिख रहा है, सो एवोल्यूशन हो सकता है, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल होगा उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं। सो इसका जो ओरिजिन हुआ है इस शब्द का, वो लेटिन भाषा से हुआ है और उसके अंदर इसको बोला जाता है इवॉल्वरे। इवॉल्वरे का या फिर एवोल्यूशन का मतलब होता है लेटिन भाषा के अनुसार टू डेवलप, अपने आप को विकसित करना। ठीक है। एवोल्यूशन जो है इट रेफर्स टू इंटरनल ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल ग्रोथ होता है, जो अंदर से विकसित होता है, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीता जागता जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जब आप देखते हो कुछ वर्षों बाद चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसा एवोल्यूशन का। अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं तो जैसे पहले जो ह्यूमंस थे ना, वो एप्स थे, एप्स तरीके, एक तरीके के बंदरों का टाइप था, तो एप्स से हम ह्यूमंस बन पाए हैं। पहले एप्स के पास ना टेल हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, आज आपको ह्यूमंस के अंदर पूंछ नहीं दिखेगी, और आपको एप्स और ह्यूमंस के अंदर बहुत अंतर दिखेगा। तो ये एवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इंसान के, मनुष्य के या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ग्रोथ हुई है, अंदरूनी उसके अंदर चेंजेस आए हैं,
ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे हमारी बॉडी के अंदर पहले अपेंडिक्स जो हम अभी भी होता है, अपेंडिक्स होता है उसका अब यूज नहीं होता है, वो पूंछ से ही रिलेटेड है, उसका कुछ टेल से वर्किंग। सो अपेंडिक्स पहले काम आता था, अब अपेंडिक्स काम नहीं आता है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही होता है, सिचुएटेड होता है। एक टाइम कुछ और हजारों करोड़ों साल बाद हो सकता है अपेंडिक्स हट जाएगा हमारी बॉडी से। तो ये सब कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर का जो हिस्सा चेंज हो रहा है, जो वहां पे डेवलपमेंट हो रही है ना, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन लीड्स टू ग्रोथ थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ग्रेजुअल ट्रांजिशन मतलब, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे करके जो चेंजेस देखने को मिलेंगे स्टेजेस के अंदर, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है एवोल्यूशन के अंदर। हर्बर्ट स्पेंसर एक अपने जो एक प्रोमिनेंट पर्सन रहेंगे, इन्होंने आइडेंटिफाई करा एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन सिर्फ हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती, वो हमारी सोशल एवोल्यूशन भी हो सकती है। समाज के अंदर भी हमारा विकसितपन दिख सकता है। पहले जो समाज बहुत सिंपल हुआ करता था, आज के टाइम पे अपनी सोसाइटी ही उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, तो इसको हम सोशल एवोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बात आगे रखी। ठीक है, सो एवोल्यूशन के अंदर हम इतना देखेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखते हैं तो प्रोग्रेस की बात करते हैं। प्रोग्रेस मीन्स टू स्टेप फॉरवर्ड, आगे एक कदम रखना, स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस रेफर्स टू फॉरवर्ड मार्च, आगे की तरफ जो जब आप चलते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस। एडवांसमेंट टू अ डिजायरेबल एंड, जब आप स्टेप्स रखते हैं, आप आगे कदम रखते हैं, अपने आपके लेवल को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपको एक डिजायरेबल एंड तक जाना है। आपको आगे एक डिजायरेबल एंड मतलब एक आगे एक ऐसी पोजीशन दिख रही है जो आप लेना चाहते हो, इसीलिए आप एक एक करके स्टेप्स रखते हो आगे, है ना। तो इसको प्रोग्रेस कहते हैं। वैल्यू एडिड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपकी वैल्यूज से कनेक्शन है जब आप प्रोग्रेस की बात करते हैं। ठीक है। वेरियस ग्रेट पर्सनालिटीज, बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज रही हैं जो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी अलग अलग फील्ड से आई हैं, उन्होंने बहुत ही डीप आइडियाज प्रोवाइड कराए हैं प्रोग्रेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे कि मॉर्गन रहे हैं, वेबर रहे हैं, मार्क्स रहे हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। ठीक है। अब 3 टर्म और समझनी है, एक तो है ग्रोथ, फिर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और एक मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आप इन स्लाइड्स को एज इट इज अभी के भी याद कर लेना, अगर आपका एग्जाम अभी जो आने वाले एग्जाम है कुछ 26-27 ऑफ जुलाई को है, तो अगर आप अभी इनको साथ साथ याद करते जाना। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ को हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म में, अर्थशास्त्र के टर्म में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टर्म में। ठीक है। तो ग्रोथ को हम कहते हैं इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड इंक्रीज्ड कंजम्पशन पैटर्न। अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में देखते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारे देश की, हमारे स्टेट की, हमारे इलाके की प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंजम्पशन गुड्स की, उन सामान की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है जो लोग खरीदते हैं, जिनको वो कंज्यूम करते हैं, और साथ के साथ हमारे लोगों का कंजम्पशन पैटर्न जो है, जो चीजों को कंज्यूम करना है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं ग्रोथ। एक और जो इकोनॉमिक्स के सेंस में देखते हैं, इंक्रीज्ड एबिलिटी टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन नीड्स। जब हम अपने बेसिक ह्यूमन नीड्स, अपनी मामूली सी जो जरूरतें होती हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो बेसिकली कोर होती है, बेसिक होती है, जब हम उनको पूरा कर पाए, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, तो उसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज्ड इंडिविजुअल चॉइसेस, मतलब जब आप अपनी चॉइस रख पाओ, आप अपनी क्षमता को नाप पाओ, अपनी क्षमता के मुताबिक काम कर पाओ, एक अच्छी फंक्शनिंग दे पाओ, आपकी जो लाइक प्रोडक्टिविटी है काम के थ्रू वो इंक्रीज होगी, तो भी हम उसको ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ये हमने इकोनॉमिक्स के टर्म में देखा। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन इन सोसाइटी इज नोन एज चेंज। समाज के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो हम उसको चेंज कहते हैं। चेंज जो है वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपकी वैल्यूज नहीं जुड़ी हुई है, वैल्यू न्यूट्रल, बिल्कुल ना इधर ना उधर बराबर होता है, क्योंकि चेंज किसी भी स्फेयर में हो सकता है, वो पर्टिकुलर एक वैल्यू में नहीं होगा, वो हर डायमेंशन में आपके समाज के अंदर चेंज आ सकता है।
डेवलपमेंट जो होती है वो वैल्यू लेडन होती है। लेडन मतलब उसके अंदर वैल्यूज का बहुत रोल रहेगा डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट को हम प्रोसेस ऑफ डिजायर्ड चेंज भी कहते हैं, कि जरूरत वाले जो चेंजेस जब होंगे तो हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। विद रिस्पेक्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के अनुसार, ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार अगर हम देखें तो with respect to change and transformation is economic, social, political, cultural processes of changes in human society। अगर हम चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर, मनुष्य की समाज के अंदर आपको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस के प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के सेशन का, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को हम अलग अलग नतीजों या फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। एक तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, फिर सोशल पर्सपेक्टिव से और फिर कल्चरल पर्सपेक्टिव से। सो मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक्स के दायरे में देखें तो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आपकी फैक्ट्रीज इंक्रीज होती हैं, आपके देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अर्बनाइजेशन देखेंगे, अर्बनाइजेशन के अंदर आपका शहरी इलाका ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू ग्रामीण इलाका। ठीक है। टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके इकोनॉमिक्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि आप जब एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो अब वो मैकेनाइज्ड हो जाएगी। मैकेनाइज्ड मतलब आप मशीन्स का ज्यादा यूज करेंगे, तो भी आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिकल सेंस में देखिए तो रैशनलाइजिंग अथॉरिटी जनरल में और ब्यूरोक्रेसी इन स्पेसिफिक। जब हम रैशनलाइज करने लग जाते हैं अपनी अथॉरिटी को पूरे सामान्य स्तर पे, और ब्यूरोक्रेट्स को, जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को स्पेसिफिक लेवल पे, तो हम उसको भी मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। सोशल लेवल पे देखिए तो जब हम वीकन करते हैं, डिक्रीज करते हैं एक्सक्रिप्टिव टाइज को। एक्सक्रिप्टिव टाइज मतलब कि सोशल क्लास के बेसिस पे, कि आप जो है क्लास के बेसिस पे, जब आप समाज के अंदर जो रिलेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, जो अपने लोग हैं, अगर हम उनको क्लास के ऊपर, कि आप कौन सी क्लास के इंसान हो, जब हम इन चीजों को, क्लास बेस्ड सोसाइटी को जब हम डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, उसको भी हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। प्लस में जब हम लोगों की पर्सनल अचीवमेंट को अच्छा समझेंगे या फिर पर्सनल अचीवमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उसको भी हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं समाज के स्तर पे। कल्चर के लेवल पे ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस का जो जब ग्रोथ होगा, या सेकुलराइजेशन होगा, जिसके अंदर हम धर्म के नाम पर किसी के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे और हम एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन को बढ़ावा देंगे, तब हम उसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं समाज के स्तर पर। आई होप आपको इस सारी टर्मिनोलॉजीज, नोशन समझ में आ चुके होंगे। एक लास्ट स्लाइड और है जिसके अंदर हम बेसिकली कंक्लूड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन वाले हिस्से को, पूरा अपना अब तक का कंक्लूड करेंगे कि डेवलपमेंट जो है ना, अगर हम डेवलपमेंट का फोकस सिर्फ अपने देश के समाज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के ऊपर केंद्रित रखेंगे, या सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस करेंगे, या फिर सिर्फ अपनी मार्केट इकोनॉमी में, जिसके अंदर सिर्फ आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये वाली जो है ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के टर्म में है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की टर्म में डेवलपमेंट होगी। और अगर हम एक तो ये है फोकस, और साथ में अगर हम अंडर डेवलपमेंट को करेंगे पॉवर्टी के साथ, गरीबी के साथ, लो प्रोडक्टिविटी के साथ, कि हाँ भाई देश में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या फिर या फिर बैकवर्डनेस के साथ, कि अपने पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा समाज है, अगर हम सिर्फ अंडर डेवलपमेंट को सिर्फ यहाँ तक सीमित रखेंगे और डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक्स के दायरे तक सीमित रखेंगे, तो बेसिकली हम डेवलपमेंट को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एरिया इकोनॉमिक्स तक नहीं है, या फिर पॉवर्टी, लो प्रोडक्टिविटी, बैकवर्डनेस तक नहीं है।
डेवलपमेंट एक बहुत ही ज्यादा वाइड होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। उसको आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के दायरे तक नहीं रख सकते, आपको उसको सोशल, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, हर तरीके से, हर या फिर डोमिनियन में या एस्पेक्ट तक लेके जाना जरूरी है। डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन तक सीमित रहती है, डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक सेंस में बूस्ट लाना है कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नई नई फैक्ट्रीज खुले, नई नई प्रोडक्शन हो और इकोनॉमिक जीडीपी बढ़ती रहे, जीडीपी चलती रहे, जीडीपी ही उगे, तो ये वाली जो डेवलपमेंट होती है ना, ये हमारे ऊपर, समाज के ऊपर एक नेगेटिव असर छोड़ती है। जैसे कि एंजाइटी, एलिनिएशन, मतलब आपस में दूरी होना, फ्रेगमेंटेशन, समाज को तोड़ने में हेल्प करती है ये वाली डेवलपमेंट। इसीलिए हमें डेवलपमेंट को जो है सिर्फ ये इकोनॉमिक सेंस तक नहीं रखना है, हमें डेवलपमेंट का जो फोकस है वो इलिटरेसी की तरफ भी लेके जाना है, जहां पर लोगों के पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनको लिटरेट बनाना है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को ठीक करना है, समाज के अंदर सोशल क्लासेस को ठीक करना है। डेवलपमेंट सिर्फ आप इकोनॉमिक्स तक मत रोकिए, उसको आगे लेके जाइए। इसीलिए हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना जरूरी है। वी नीड टू वर्क फॉर डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट विद अ बैलेंस्ड अप्रोच। हर एक एस्पेक्ट को, पर्सपेक्टिव को एक साथ लेके चलना ही डेवलपमेंट होता है। And that's all for today, guys. Thanks a ton for clicking on this video, for supporting me. Thanks a lot. Do subscribe, like and share. बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराऊं जितना मैं करा पाऊंगी पेपर तक, और आगे तो चलता रहेगा। So do hit the bell icon and join the Telegram channel. And that's all for today, guys. Stay tuned, stay blessed, take care, bye bye.